यस सर। ठीक है। ये एलएमएस होगा आपके पास एक, जिसके अंदर आप जो भी आपके क्विज होंगे, असाइनमेंट्स होंगी, असेसमेंट्स होंगी, या मिड टर्म और फाइनल टर्म पेपर्स होंगे आपके, वो इसी के ऊपर होंगे। ये इसका लिंक और इसका आईडी और पासवर्ड हर स्टूडेंट को मिल जाएगा। ठीक है। फ़िलहाल जो हमारा कल क्विज था उसके हवाले से हम बात करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमारी 9th क्लास है, क्लास 9th में जाएंगे मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे आपको मैथ यूनिट 5 एंड 6 क्विज नज़र आ रहा होगा, ये जिसके ऊपर मेरे माउस का कर्सर है। ठीक है। इसको हम कर लेते हैं स्विच रोल, एज अ स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि आपने किस तरीके से ये क्विज जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है। अभी आप देखें, मैंने इसमें 40 मिनट्स दिए हुए हैं क्योंकि हमारा पीरियड 40 मिनट्स का होता है। तो वैसे जो आपको क्विज दिया जाएगा उसकी टाइमिंग होगी, आप उसे घर बैठ के खुद से भी कर सकते हैं। उसकी जो टाइम आपको बताया जाएगा और जो दिन बताया जाएगा उस टाइम पे आपने वो क्विज करना होगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये एमसीक्यूज़ हैं जो आपकी बुक से लिए गए हैं, और इसको सॉल्व आपने किस तरीके से करना है, आपके पास रफ़ कॉपी या रफ़ पेज होगा, उस पे आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है। अभी जो हमने देखा था HCF ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज़, HCF क्या होता है बेसिकली, हमने कहा जो जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो हमने कहा था HCF जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होगा वो a माइनस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र होगा। ठीक है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे ही एमसीक्यूज़ हैं, आपने इसको रफ पेज पे खुद सॉल्व करके यहाँ पे टिक करना होगा जो भी राइट आंसर होगा। ठीक है। अभी आपको बताने का मकसद ये है कि आपको तरीका बता दिया जाए कि आप ऑनलाइन क्विज़ जो है उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इन दोनों का HCF देखेंगे तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है। अब आपने जब इसको टिक कर दिया तो आपने यहाँ से चेक भी करना है। ठीक है। अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो टिक किया है वो आंसर सही है या नहीं है। तो अगर आपका आंसर सही होगा तो यहाँ पे ये टिक हो जाएगा और आगे नीचे लिखा हुआ आ जाएगा योर आंसर इज़ करेक्ट। ठीक है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें हमने एलसीएम लेना है 15x² का, 45xy का और 30xyz का। इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें जब हम कॉमन फैक्टर्स को नॉन कॉमन फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर इस तरीके से आएगा, ये वाला आंसर होगा। ठीक है। अब आपने जब इस पे टिक कर दिया तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने जो टिक किया वो सही है या गलत है। ठीक है। तो ये जो क्विज़ होगा इसको आप एक दफ़ा जब पूरा कर लेंगे और अगर आपके जो स्कोर होगा वो कम होगा तो आप उसको दोबारा से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हम आपको जो अटेम्प्ट्स हैं वो ज़्यादा दे देंगे, यानी कि जब आप स्टार्ट में कर रहे होंगे ताकि अगर कोई इशू आ रहा है तो वो क्लियर हो जाए। मतलब 1-2 अटेम्प्ट्स आपको एक्स्ट्रा दे दिया करेंगे ताकि जब आप उसको सॉल्व करें तो अगर गलत हो तो आप उसको दोबारा से कर सकें। अभी यहाँ पे आप इसका आंसर जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो ये एक पेज पे 2 एमसीक्यूज़ मैंने किए थे। अभी हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज़ द करेक्ट आंसर। इसमें आपने HCF देखना है कि ये जो हमें यहाँ पे 2 एक्सप्रेशंस दी गई हैं इनका HCF क्या होगा। ठीक है। तो ये आप रफ पेज पे जब आप इसको सॉल्व करके चेक करेंगे तो इसका HCF कुछ इस तरीके से आएगा, बल्कि ये होगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा। तो अभी जब आपने इसको टिक कर लिया तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो सही है या गलत है। तो अगर आप देखें तो ये जो हमने किया था ये आंसर गलत हो गया। ठीक है। जबकि इसका आंसर ये हो सकता था।
पी क्यू इंटू पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो इसमें 5x स्केयर वाई स्केयर 20x क्यूब वाई क्यूब है। ठीक सर है, हम पहले वाला क्वेश्चन दोबारा करेक्ट कर सकते हैं? पहले वाला क्वेश्चन आप पूरा क्विज दोबारा से करेंगे जब आप एक दफ़ा क्विज कर लेंगे ना। अगर आपका जो स्कोर है वो कम आ रहा है तो आपको हम अटेम्प्ट्स दे देंगे, यानी कि एक अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दे देंगे, तो उसमें आप पूरा क्विज दोबारा से करेंगे फिर। ठीक है, तो जब आप एक दफ़ा क्विज स्टार्ट कर देंगे तो आप बैक पे नहीं जाएंगे, आप क्विज को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, या इस तरह भी कर सकते हैं, आप प्रीवियस पेज पे चले जाएं, प्रीवियस पेज पे जाके आप इसको दोबारा, जिसको आप टिक कर चुके हैं उसको आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। ये देखें ना, ये टिक हुआ है, तो ये जिसको आपने बता दिया कि इसका ए पार्ट सही है, बी पार्ट है या सी पार्ट है, उसको आप दोबारा से सॉल्व नहीं कर सकते जब तक पूरा क्विज ख़त्म नहीं होगा आपका। ठीक है, तो इसमें HCF है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें HCF है 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 20x क्यूब वाई क्यूब का हमने HCF फाइंड करना है। तो HCF क्या होता है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो मेरे ख्याल में ये होगा। तो यहाँ से जब आप इसको टिक कर लेंगे तो आपने अपना आंसर चेक करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा कि योर आंसर इज़ करेक्ट। ठीक है, अभी ये इस पेज पे हमारे पास चूँकि 2 क्वेश्चंस थे वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। जब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आ गया हमारे पास। अभी आप अगर राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे आप देखें तो ये 1 वाला ग्रीन है, क्वेश्चन नंबर 2 भी ग्रीन है, क्वेश्चन नंबर 3 रेड है। इसका मतलब है कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 गलत किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी ग्रीन है, इसका मतलब है कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 सही किया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप देखेंगे तो इसमें हमने फाइंड करना है HCF। तो HCF का अगेन वही मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर होगा वो x-2 होगा जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे रफ पेज पे, फिर कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो x-2 होगा। तो यहाँ से आप अपना आंसर चेक कर लें कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो ये हमारा आंसर क्या है? ये आंसर हमारा सही है। फिर उसके बाद हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब फैक्टर्स बनाने का क्या तरीका होता है, जैसे मैंने आपको जब यूनिट नंबर 5 और 6 करवाया है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं आया कि इस पे कोई फार्मूला अप्लाई हो सकता है या इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास 3 नंबर्स होने चाहिए, जबकि यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स हैं। तो मतलब ये है कि इस पे फार्मूला अप्लाई होगा a क्यूब प्लस b क्यूब का, जो कि होगा a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। तो इसका आंसर ये वाला होगा, क्योंकि ये 8 2 का क्यूब होता है और 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है। तो आप इसको अपने आंसर को चेक कर सकते हैं कि ये आंसर जो है आपका सही है या नहीं है। यहाँ से देखें ज़रा, तो ये देखें, हाँ, हमें बता दिया गया है कि जो हमारा आंसर है वो सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ठीक है, अब अगर देखें यहाँ पे आपको राइट साइड पे ये टाइम लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि आपका कितना टाइम बाकी रह गया है। मैंने ये जो क्विज़ बनाया था 40 मिनट्स का बनाया था, आपने कुछ लेट ज्वाइन किया है क्लास, इस वजह से हमने लेट स्टार्ट किया है इसको। तो ये 12:20 पे ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 12:20 के बाद हम इसको दोबारा सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो इस टाइम को भी आपने माइंड में रखना है। जो ये राइट साइड पे यहाँ पे टाइम चल रहा है, इसको आपने माइंड में रखना है कि हमने इसी ड्यूरेशन में जो अपना क्विज़ है उसको कंप्लीट करना है, या जो भी असेसमेंट होगी, क्विज़ होगा, असाइनमेंट होगी, जो भी होगा। ठीक है, तो अभी आप इसको देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज इक्वल टू द डैश ऑफ देयर HCF एंड LCM। आपको याद होगा मैंने आपको एक फार्मूला बताया था जिसमें हमने HCF या LCM या किसी और एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी होती थी। तो वो PQ वो वाली एक्सप्रेशन थी। तो उसमें हम क्या करते थे, दोनों साइड पे जो हमारे पास होता था PX और QX का प्रोडक्ट होता था इज़ इक्वल टू HCF
इनटू एलसीएम होता था, यानी कि दोनों साइड पे प्रोडक्ट होता था। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। तो वैसे हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमें बता दिया गया है कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 2 एक्सप्रेशंस दी गई हैं, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और एक A4 माइनस B4 है। इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम बेसिकली क्या होता है? एलसीएम में जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मैंने आपको बताया था कि एलसीएम में कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स होते हैं। तो इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। तो ये आंसर भी हमारा ठीक हो गया। तो अभी अगर आप राइट साइड पे देखें क्विज नेविगेशन के नीचे, तो ये जो जो हमारे आंसर्स सही हो रहे हैं उसके साथ ये ग्रीन कलर और टिक का निशान आ रहा है, इसका मतलब है कि ये आंसर्स हमारे ठीक हैं सारे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ से आपको ये आइडिया भी हो रहा होगा कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो 10 क्वेश्चंस थे इस क्विज़ में। अभी हमारा 9 और 10 रिमेनिंग है सिर्फ। बाकी हम 8 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर चुके हैं और 19 मिनट्स हमारे बाकी हैं तकरीबन। तो इसमें द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर्स आपने बताने हैं। तो इसको आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 होगा, क्योंकि ये -5 है ना। तो इसके फैक्टर्स कुछ ये वाले बनेंगे, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो आप यहाँ से चेक पे क्लिक करके अपना आंसर जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ। अब ये 2 टर्म्स है हमारे पास, और जो हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, उसको जब हम खोलते हैं तो उसमें हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं। किस तरह? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स है? 2 है। तो थर्ड टर्म आपको इसमें ढूंढनी है कि थर्ड टर्म क्या होगी। तो इसके लिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3a का स्क्वायर हो गया 2, इसमें आप फार्मूले वाला ले लें, a की जगह पे 3 आ गया, 3a आ गया, तो b की जगह पे होगा 4b स्क्वायर, ये होगा हमारा b। ठीक है, तो इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, योर आंसर इज़ करेक्ट, आपका आंसर ठीक है। जब आप ये पूरा क्विज सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आप देख लेंगे कि आपने तमाम क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लिए हैं, जो कि हमारे 10 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे फिनिश अटेम्प्ट पे क्लिक करेंगे। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा आपका जो रिज़ल्ट है क्वेश्चन वाइज आ जाएगा कि आपका पहला क्वेश्चन का आंसर ठीक था, उसमें आपको 1 नंबर मिला है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर ठीक था, उसमें 1 नंबर मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 का गलत था तो उसमें 0 है। इसी तरह अप टू सो ऑन, जब ये अलग-अलग आपको बता देगा क्वेश्चन वाइज। फिर आप जो है इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबमिट टू ऑल एंड फिनिश पे क्लिक करेंगे। अगर आप रिटर्न टू अटेम्प्ट पे जाना चाहते हैं, दोबारा से करना चाहते हैं, तो आप इस पे करेंगे। तो हम पहले सबमिट पे कर लेते हैं, हम दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। जब आप इसको ख़त्म कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब देखें ज़रा, ये हमने स्टार्ट किया है मंडे 28 दिसंबर को 11:50 पे 11:50 पे, और इसका जो स्टेट है यानी कि जो हमने इसे फिनिश कर दिया है, और इसका जो ख़त्म होने का टाइम है जिस टाइम पे हमने इसको ख़त्म किया है क्विज़ को, वो 12:03 है। और कितने टाइम में हमने इसको किया वो भी आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा ग्रेड आ जाएगा। अब ग्रेड जो है, हमने चूँकि एक क्वेश्चन गलत किया था तो हमारा ग्रेड जो है वो 90% है। 9 आउट ऑफ 10 हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक हैं। तो इस तरीके से हमने इसको जो है वो करना है, और ये फिर आपको पूरा रिज़ल्ट भी एक ही पेज पे दे देगा जो जो आपके राइट होंगे। आप देखें ये वाला थर्ड वाला हमारा गलत था, तो ये यहाँ पे उन्होंने बता दिया हमें कि ये आपका आंसर गलत है। ठीक है, अभी ये इसी तरह पूरा 10 क्वेश्चन को जो MCQs थे वहाँ तक आपको
ये बता देगा। फिर आपने यहाँ से फिनिश रिव्यू पे क्लिक करना है, तो ये आपका जो रिव्यू था ये ख़त्म हो जाएगा। अभी अगर आप देखें तो मैंने इसमें अटेम्प्ट्स कितनी दी हुई हैं, 10 अटेम्प्ट्स दी हुई हैं, यानी कि हम इसको 10 दफ़ा सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आपको क्विज़ दिया जाएगा तो ये 10 नहीं होंगी, ये 2 होंगी या 3 होंगी स्टार्ट में, ताकि अगर आपको स्टार्ट में थोड़ी मुश्किल आ रही हो तो नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा सा गो थ्रू हो जाएँ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है हम अटेम्प्ट्स को कम करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें आप तो लिखा हुआ आ रहा है री अटेम्प्ट क्विज, यानी कि इसी क्विज को आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तब तक कर सकते हैं क्योंकि मैंने जो इसकी डेडलाइन रखी थी वो 12/20 रखी थी, 12/20। तो ये 12/20 तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं जितनी मर्जी आप चाहें। ठीक है, तो री अटेम्प्ट आप इसको बार बार कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने जो आपको क्विज दिए गए होंगे वो आपने करने हैं। तो इस हवाले से या इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया जो मैंने आपको बताया है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी? ये आपकी टीम्स में ही ओपन हो जाएगा। आप अगर ये देखें मेरे पास जो टीम्स पे यहाँ पे आइकन्स आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा माय ऐप्स। ठीक है, माय ऐप्स में जाके आप कनेक्ट CONNECT कनेक्ट को सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आप वहाँ से लॉगिन करेंगे। लेकिन इसके लिए आपका एक यूज़र नेम होगा और पासवर्ड होगा जो आपको बहुत जल्द दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे बताने का मकसद ये था, अब से जो भी आपके क्विज़ हुआ करेंगे वो इसी तरह ऑनलाइन क्विज़ होंगे। वो ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास टाइम में करें, उसका टाइम मैं एक दिन का रख दिया करूँगा, मतलब आज 12 बजे से कल दिन 12 बजे तक एक दिन का टाइम होगा। जब आपके पास टाइम हो, आप फ्री हो, आप इजीली बैठ के उसको सॉल्व कर लें ऑनलाइन, और वो जो उसका रिज़ल्ट होगा वो आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगा। सिर्फ आपने अपनी क्लास 9th मैथ यहाँ से डैशबोर्ड पे जाके आपने ओपन करनी होगी और जो भी क्विज़ होगा वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे मैथ यूनिट 5 एंड 6 का क्विज़ शो हो रहा है। ठीक है, इसको जब हम ओपन करेंगे तो फिर हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सर इसको लिंक के जरिए ओपन करेंगे? लिंक के ज़रिए ओपन नहीं करेंगे आतिफ, जिस तरह मैंने आपको बताया कि टीम्स, जब आप टीम्स की ऐप आपने मोबाइल में डाउनलोड की हुई है, टीम्स की ऐप, यस। उसमें आप माय ऐप्स में जाएंगे। ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है ऐप्स। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूँगा ऐप्स पे। एक मिनट, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैंने ऐप्स ओपन कर ली और यहाँ पे आप टाइप करेंगे कनेक्ट, यानी कि सर्च बार में आप कनेक्ट टाइप करेंगे और उसको चेक करेंगे कि वो आपको कहाँ पे मिलेगा। ये देखें, ये आ गया एम कनेक्ट। ठीक है, बल्कि आप एम कनेक्ट ही टाइप कर लें तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए, ये फिर ऊपर ऊपर आ जाएगा। फिर आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इस पे ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका, चूँकि मेरा पहले से ओपन था तो आपको पहले एक दफ़ा लॉगिन करना पड़ेगा, पहले टीम्स वाली आईडी से, और उसके बाद LMS का जो आपका यूज़र नेम होगा और जो आपका पासवर्ड होगा जो आपको दिया जाएगा, उससे ये लॉगिन होगा। और जब आप इसको एक दफ़ा लॉगिन कर लेंगे तो बस आप सिर्फ यहाँ पे MC कनेक्ट शो हो जाएगा, तो आपने सिर्फ इस पे क्लिक करना है तो ये पेज खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। ये टीम्स के अंदर ही ओपन होगा, अलग से ब्राउज़र पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, यस, क्विज पहले से आई होगी? जी जी, ये जब आप सर्च कर लेंगे ना तो ये इसी यस। तरह ओपन हो जाएगा और ये यहाँ से फिर आप उसको ओपन कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको इशू आ रहा है तो हम लिंक भी आपको दे देंगे, आप ब्राउज़र में भी जाके इसको ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे इसको ब्राउज़र में भी ओपन किया हुआ है। ये ब्राउज़र अब मैंने ओपन किया है। अब यहाँ पे आपका यूज़र नेम होगा, यहाँ पे आपका पासवर्ड होगा और यहाँ से आप इसको लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके कोर्स आ रहे होंगे यहाँ पे, यानी कि आप 9th क्लास है तो आपकी क्लास 9th आ रही होगी और फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे
मैथ में चले जाएंगे और यहाँ पे क्विज शो हो रहा होगा, बस उसको ओपन करेंगे और स्टार्ट कर देंगे। और जितनी भी असाइनमेंट्स होंगी, क्विज़ेज़ होंगे और जो भी एक्टिविटी होगी, असाइनमेंट होगी, वो आपको इसी पेज पे दी जाएगी। ये अनाउंसमेंट के नीचे आ रही होगी, आप उसको क्लिक करके तो इजीली घर बैठ के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि क्विज़ होगा या असाइनमेंट होगी या असेसमेंट होगी, उसका जो टाइम है वो हम 24 आवर्स का रखेंगे, ताकि आप क्लासेस के बाद उसको इजीली आराम से घर पे बैठ के कर सकें। और इन तमाम यस चीज़ों सर। का एक रिज़ल्ट और एक जो वो है वो कंपाइल होगा आपका रिज़ल्ट। और जब आपका ये सेशन एंड होगा तो एट द एंड आपके पास एक रिज़ल्ट आ जाएगा कि मेरे मैथ्स में जो है इतने परसेंट मार्क्स जो है वो बन रहे हैं, क्विज़ेज़ में, असाइनमेंट्स में, असेसमेंट्स में। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे। ये आज जो आपको बताने का मकसद था, वो ये था कि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए कि ये मैथ का क्विज़ है, इस क्विज़ को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बाकी आप रफ़ पेज पे इसको सॉल्व किया करेंगे, जब जो आपके पास रफ़ पेज होगा। ठीक है? अभी 1 मिनट, यहाँ पे मेरे पास रोल मैं चेंज कर लूँ इसका। ठीक है, ये हमने जो सॉल्व किया था वो है। अभी अगर आप देखें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं ना। ये देखें, पहले अगर अभी हम इसको करके देख लेते हैं, हम चेंज कर लेते हैं इसको, फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ठीक है? अब हम प्रीवियस पेज पे जाएँगे। ठीक है? तो ये अभी भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है? अभी भी यहाँ पे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, प्रीवियस पेज पे भी जाके। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईज़ी है। सिर्फ़ ये है कि आपको थोड़ी-सी एक्टिविटी जो है वो रफ़ पेज पे अपने पास रफ़ वर्क के तौर पे करनी होगी, वहाँ से करके आप यहाँ पे। और ये सिर्फ़ क्विज़ जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या एमसीक्यूज़ हैं या फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो नहीं होंगे। आपका जो पेपर होगा, यानी कि जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, वो भी किसी तरीके से आपको यहाँ पे इसी असेसमेंट दी जाएगी, वो भी आपने इसी तरीके से करने होंगे। वो फिर आप उसको अपनी किसी पेज पे करके तो आप उसको अपलोड कर देंगे। उसका भी वो जो प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बताऊँगा बाद में। फ़िलहाल तो ये आज क्विज़ था जो हमने सॉल्व किया है। ठीक है? इस